तेजश्री अपना श्रमा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप परम पूज्य भरत कुमार जी गोस्वामी महाराज પૂનામાં વિઠ્ઠલનાથજી મંદિર ખાતે બિરાજો છો। આપ શ્રી ગોપેશ્વર લાલ મહારાજના વંશજ છો। આપ શ્રી બહુ વર્ષોથી, હવે તો 3-4 વર્ષોથી આપ અમને વસ્ત્રામૃતનો લાભ આપી રહ્યા છો ને આપ લાસ્ટ અહીં અમેરિકામાં આવીને વૈષ્ણવને પણ લાભ આપ્યો હતો અને આજના વસ્ત્રામૃતનો કુથાર પર શ્રી વલ્લભા દી સકી છે। હવે ફરી પધારજો જે અમેરિકા, લાલનને લઈને જજે। જે આપને મ્યુટ છે, એક અનમ્યુટ કર્યું। હા, આજના વચનમાં તો નમો નમસ્તે સ્તુષભાય સાત્વતા વિદુર કાષ્ઠાય મુહુર્ નિરસ્ત સામ્યાતિશયેન રાધસા स्वधामणि ब्रह्मणि रंसते नमः। समपादाम्बुजं सूक्ष्मं कटिलग्नभुजद्वयं किरीटिनं लसद्वक्त्रं श्रीविठ्ठलेशमहं भजे। सौन्दर्यं निजर्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुंरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविशत्स्वप्रिये। संश्लिष्टावभयोर्बभौ रसमयः कृष्णो हि यत्साक्षिकम् रूपं तत्त्रितयात्मकं परमभिध्येयं सदा वल्लभम्। श्रीवल्लभ प्रतिनिधिं तेजोराशिं दयार्णवं गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथमाश्रये। सायं कुञ्जालयस्थासनमुपविलसत्स्वर्णपात्रं सुधौतं राजद्यज्ञोपवितं परितन्वसनं गौरमं भोजवक्त्रम् प्राणानायम्य नासापुटनीतकरं कर्णराजद्विमुक्तं वन्देर्धोन्मीलिताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशम्। उपस्थित आप सभी वैष्णवों को आज से जो विठ्ठलनाथ जी के घर में, हमारे घर में महाप्रभु जी की बधाई प्रारंभ होती है। अन्य घरों में तो एकादशी से ही प्रारंभ हो जाती है, परंतु विठ्ठलनाथ जी के घर में एकम के दिन से बधाई का प्रारंभ होता है। तो आप सभी को श्री महाप्रभु जी की बधाई बैठने की खूब खूब बधाई है। और इससे तो उत्तम और क्या बात होगी कि हम सर्वोत्तम स्तोत्र से आज के दिन का प्रारंभ करें। सर्वोत्तम स्तोत्र जैसे कि आप सभी जानते हैं अत्यंत प्रसिद्ध है मार्ग में, और जप पाठ के क्रम में भी सबसे पहले सर्वोत्तम स्तोत्र करने की का नियम रहा है। हमें भी बालपन में हमारे बड़े यही आज्ञा करते थे कि सबसे पहले सर्वोत्तम स्तोत्र का पाठ किया करो। सर्वोत्तम स्तोत्र, फिर यमुनाष्टक और नाम रत्नाख्य स्तोत्र, इस प्रकार ये एक नियम बना हुआ था, आज तक है वो। अब सर्वोत्तम स्तोत्र क्यों लेना चाहिए ये कहने की भी मुझे कोई आवश्यकता लगती नहीं है, क्योंकि इसका तो जितना पान किया जाए उतना कम है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पुष्टि मार्ग में कृष्ण भक्ति यही एकमात्र उपाय है। कली काल में कृष्णाश्रय ग्रंथ के अंदर भी श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी है, कृष्ण एव गतिर्मम। इस कली काल में कृष्ण भक्ति ही एकमात्र उपाय है इससे, इसके प्रभाव से बचने का, क्योंकि अन्य सभी मार्ग तो नष्ट हो चुके हैं। ये बात कृष्णाश्रय ग्रंथ में हर प्रकार से समझा दी गई है। मैं अंदर जाना नहीं चाहता, केवल आपको याद दिलाना चाहता हूं। पर ये कृष्ण भक्ति कैसी होनी चाहिए ये समझना आवश्यक है। सबसे पहले तो जिसकी भक्ति करनी है उसका स्वरूप क्या है
ये जानना आवश्यक है। ग्रंथों में कहा है, महात्म ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेहो भक्ति। यदि भक्ति करनी है तो पहले महात्म ज्ञान होना आवश्यक है। जब तक महात्म का ज्ञान नहीं होगा, आप भक्ति कैसे करोगे? और भक्ति केवल ज्ञान ही नहीं है, अपितु भक्ति स्नेहात्मिका होनी चाहिए। जैसे कि इस भक्ति के व्याख्या में हमने देखा, महात्म ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतो अधिक स्नेहो भक्ति। स्नेह का नाम भक्ति है, वो भी कैसा स्नेह? जो महात्म ज्ञान से जुड़ा हुआ हो, महात्म ज्ञान पूर्वक हो, तो उसके सहित जो स्नेहात्मिका भक्ति है, वो पुष्टि मार्ग में ध्येय है। पुष्टि भक्ति का मुख्य उद्देश्य, मुख्य ध्येय है कृष्ण में अहेतु की भक्ति, बिना किसी हेतु के। ये नहीं है कि अमुक मेरे साथ हो जाए तो मैं ये करूं, ये तो व्यापार हुआ। परंतु कृष्ण में अहेतु की भक्ति का होना ही पुष्टि मार्ग में मुख्य ध्येय है। और इस अहेतु की भक्ति के साथ कृष्ण के साथ योग होना, ये आवश्यक है। परंतु क्या योग ऐसे ही हो जाता है? इस योग में बहुत सारे प्रतिबंध आते हैं, हमारे अहंता ममता के, अहंकार के, लोभ मोह मद मत्सर इत्यादि के सब प्रकार के प्रतिबंध आते हैं। ये सब प्रतिबंध होंगे तो कृष्ण के साथ भक्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि आचार्य चरण ने भी आज्ञा करी है, विषयाक्रांत देहानाम नावेश सर्वथा हरे। विषय से आक्रांत यदि देह होगी तो हरि का आवेश उसमें नहीं होगा। तो इन प्रतिबंधों का नाश करने के क्या उपाय है जो हमें कृष्ण के साथ भक्ति योग से जोड़ने में अड़चन डालते हैं? तो श्री गुसाई जी ने उसी प्रतिबंध के नाश करने का उपाय हमें सर्वोत्तम स्तोत्र के अंदर बताया है। आप कहोगे कि सर्वोत्तम स्तोत्र तो आचार्य चरणों पे नाम है, तो आचार्य चरण कौन है ये तो आप सभी जानते हैं। वस्तुतः कृष्ण एव, ऐसा श्री गुसाई जी ने कहा ही है। और दूसरी बात, आप आचार्य स्वरूप से हैं। भगवान ने श्रीमद् भागवत में आज्ञा करी है उद्धव जी से कि आचार्यम माम विजानीयात, आचार्य में मेरा स्वरूप समझो। आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति, एकादश स्कंद के अंदर 39वें अध्याय का ये 6ठा श्लोक है कि आचार्य रूप से, इस चैतन रूप से भगवान अपनी तरफ गति कैसे करनी है ये बताते हैं। और साथ ही हमारे उपनिषद भी कहते हैं, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मन। जिसकी देवताओं में, देव में पराभक्ति है, देव यानी परम देव जो पर ब्रह्म में, और यथा देवे तथा गुरु, जिस प्रकार की भक्ति, परम भक्ति भगवान में है, वैसी ही भक्ति गुरु में हो, उसके लिए ये सब कुछ कहा जा रहा है। ऐसा श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है। तस्यैते कथिता ह्यर्था
प्रकाशन्ते महात्मनः प्रकाशन्ते महात्मनः। ये श्वेताश्वतर उपनिषद का अंतिम ये कारिका है, इसमें ये कहा गया है। तो आचार्य के स्वरूप को जानना क्यों आवश्यक है और भक्ति कैसे सीखी जाएगी, ये तो आचार्य से ही समझा जा सकता है। अहम ब्रह्मास्मि के ज्ञान से अथवा ब्रह्म के अंश के रूप में सबको समान होने के ज्ञान से आनंदानुभव तो नहीं हो पाएगा। इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद में कहा है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव इत्यादि। ये है, उसमें ऐसी आज्ञा करी है तैत्तिरीय उपनिषद में कि तुम ऐसे बनो कि जिसके लिए माता देवता समान हो, जिसके लिए पिता देव समान है, जिसके लिए आचार्य देव का समान है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अभिमान का त्याग जब होगा तभी ज्ञान बुद्धि में प्रकाशित होगा। हम ब्रह्मास्मि में तो अभिमान रहा है ना, अहंकार रहा है। तो अहंकार का त्याग होगा तभी ज्ञान बुद्धि में प्रकाशित होगा। विशुद्ध ज्ञान भगवान का ही स्वरूप है। अतः बुद्धि और चित्त के दोष को दूर होने पर ही ज्ञान स्थिर होगा। कहा है ना, सत्वात् संजायते ज्ञानम। बुद्धि और चित्त के दोष दूर होंगे तो ज्ञान स्थिर होगा। पहले ज्ञान होगा, महात्म ज्ञान होगा, तभी तो भक्ति होगी ना। वस्तुतः इस प्रस्तुत स्तोत्र में, सर्वोत्तम स्तोत्र, इसके ऊपर कुल 7 टीकाएं उपलब्ध हैं। उसमें से प्रथम है श्रीमद् गोकुलेश, यानी कि चतुर्थ कुमार श्री गोकुलनाथ जी, इनके द्वारा की गई विवृत्ति, जो सबसे अधिक प्रसिद्ध है। सबसे ज्यादा हम इसी पर प्रवचन आदि सुनते हैं। हमारे दीक्षित जी महाराज, जो हमारे ताजी महाराज बड़े मंदिर से, उनके सर्वोत्तम स्तोत्र के ऊपर प्रवचन इसी टीका पर आधारित है मुख्यतः, जो आज भी आप सुन सकते हैं YouTube पर। फिर दूसरी टीका है श्री रघुनाथ जी पंचम कुमार द्वारा की गई विवरण। फिर तीसरी टीका है चाचा गोपेश्वर जी कृत विवृत्ति। चौथी है श्री कल्याण राय आत्मज श्री हरिराय महाप्रभु द्वारा विरचित सर्वोत्तम भाव विवर्धिनी। पांचवी है श्री विठल राय आत्मज श्री वल्लभ कृता विवृत्ति। इसके अलावा छठी जो टीका उपलब्ध है वो है श्री वदनानल दास श्री वल्लभ कृता विवृत्ति। और फिर सातवीं है श्रीमद् द्वारकेश विरचिता सर्वोत्तम विवृत्ति। अब इतनी सारी टीकाएं उपलब्ध हैं हमारे पास, जिनमें अलग अलग अपने अपने एंगल से, अपने अपने विचार के अनुसार इन नामों का विवेचन किया गया है। सबसे विलक्षण तो एक है द्वारकेश जी की, जो जिन्होंने आचार्य चरणों के नामों की संगति 10वें स्कंध के एक एक अध्याय के ऊपर की है। परंतु आज हम श्री हरिराय जी के द्वारा विरचित सर्वोत्तम भाव विवृत्ति, सर्वोत्तम भाव विवर्धिनी के ऊपर विचार करेंगे। इन सब के उपरांत गोकुलनाथ जी की बृहद टीका का भी उल्लेख मिलता है, परंतु वो उपलब्ध नहीं है। अतः उसका प्रकाशन यदि हुआ भी हो तो वो भी उपलब्ध नहीं है। आज वैशाख वदी एकम है, तो द्वितीय ग्रह में, जैसे मैंने बताया कि महाप्रभु जी की बधाई बैठने का क्रम है, इसलिए आज इसका प्रारंभ होना अति उत्तम है, ये पहले ही कह चुका हूँ। और 7 टीकाओं में से हम श्री हरिराय जी की
सर्वोत्तम भाव विवर्धिनी टीका के आधार पर इस स्तोत्र को समझने का हम प्रयास करेंगे। अधिकतर गोकुलनाथ जी की टीका के आधार पर ही प्रवचन आदि सुनने को मिलते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि हम श्री हरिराय जी की वाणी का अवगाहन करें। अब एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूं इसमें कि आप लोगों की तरह मेरे लिए भी श्री हरिराय जी की टीका नया ही विषय है। आपके साथ साथ मैं भी इसे समझने का प्रयास करने वाला हूं, इसलिए यदि विवेचन में मुझसे कोई भूल हो जाए अथवा कोई मुद्दा छूट जाए तो कृपया अन्यथा मत लेना। प्रथम तो मैं श्री हरिराय जी के चरणों में वंदन करता हूं, जिनकी वाणी का अवगाहन करने का हम प्रयास करने जा रहे हैं। इसके पश्चात मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीलास्त श्री कृष्ण जीवन जी महाराज, मोटा मंदिर मुंबई, उनकी कृपा का अभिलाषी हूं कि जिनके बिना किसी भी मार्गीय सिद्धि की कल्पना भी मैं नहीं कर सकता। पुष्टि मार्गीय सिद्धि की मर्यादा नहीं। और अपने ताज जी नित्य लीला तृतीय पीठाधीश्वर श्री गोपेश्वर लाल जी महाराज एवं पितृचरण श्री श्याम सुंदर जी और श्री हरिराय जी महाराज के चरण कमलों में मैं नमन करता हूं और आज का ये सत्र प्रारंभ करते हैं। अब कोई भी ग्रंथ हम जब लेते हैं तो ये परंपरा रही है प्राचीन जो ग्रंथकारों की, कि अपना ग्रंथ जब प्रस्तुत करते हैं तो उसमें 4 अनुबंध अवश्य होने चाहिए। या ये अनुबंध क्या है तो मैं आपको बता दूं कि ये प्री कंडीशंस हैं कि जिन कंडीशंस के आधार पे ग्रंथ की रचना की जाती है। कोई भी ग्रंथ बिना इन 4 कंडीशंस के अधूरा है। वो कंडीशंस कौन सी हैं, वो अनुबंध कौन से हैं? तो वो है अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। भाई ग्रंथ के अधिकारी कौन हैं ये स्पष्ट होना चाहिए, अन्यथा ग्रंथ कौन देखे। किसके लिए इस ग्रंथ की रचना की हुई है ये आवश्यक है जानना, तो वो ग्रंथ का अध्ययन कोई करे। दूसरा है ग्रंथ का विषय। विषय भी कहना आवश्यक है जिससे अधिकारी को ग्रंथ देखने में रुचि हो। अधिकारी तो आ गया, परंतु विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ये देखना भी जरूरी है, तो उसको रुचि होगी अधिकारी को। फिर ग्रंथ का संबंध किसके साथ है, ये तीसरा अनुबंध। ये बताना भी आवश्यक है जिससे अध्येता विषय से जुड़ सके। भाई किस विषय में है, किस संबंध में है, किसके साथ संबंधित है। और फिर चौथा अनुबंध है प्रयोजन। ग्रंथ का प्रयोजन भी तो बताना चाहिए, जिससे उसे पढ़ना चाहिए कि नहीं ये पता चले। तो ये अनुबंध चतुष्टय कहलाते हैं किसी भी ग्रंथ के। तो ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण करने का क्रम रहा है, तो श्री हरिराय जी भी मंगलाचरण भी करते हैं और साथ ही साथ उसमें ये अनुबंध चतुष्टय भी पूर्ण हो जाते हैं। जो पहला आपका जो मंगलाचरण है उसमें तो श्री आचार्य चरणों की चरणों में वंदन किया है। पहले हम मंगलाचरण की कारिकाओं को समझते हैं, फिर अनुबंध चतुष्टय को भी देखेंगे। मैं आपको अनुवाद ही बता रहा हूं कि जिनके चरण कमलों का ध्यान करने वालों को भगवान स्वामित्व से वर्ण करते हैं, ऐसे आचार्य चरणों को मैं नमन करता हूं। ये प्रथम श्लोक में श्री हरिराय जी अपनी टीका का प्रारंभ कर रहे हैं
कि जिनके चरण कमलों का ध्यान करने वालों का भगवान स्वामित्व से वर्ण करते हैं, ऐसे आचार्य चरणों का मैं नमन करता। फिर दूसरे श्लोक में आप श्री गुसाई जी को नमन कर रहे हैं। साधनों के बिना कृष्ण दर्शन के भाव की सिद्धि का दान करने वाले श्री विठलेश के चरण कमल की रेणुओं को नमन है। श्री गुसाई जी को नमन करते हुए आप कह रहे हैं कि साधनों के बिना कृष्ण दर्शन के भाव की सिद्धि का दान करने वाले श्री विठलेश के चरण कमल की रेणुओं को नमन है। फिर तीसरे आप कहते हैं कि उन्हीं के प्रमेय बल से, यानी कि श्री महाप्रभु जी और श्री गुसाई जी के प्रमेय बल से उस भाव में आसक्त चित्त द्वारा सर्वोत्तम के भाव की विवृत्ति मेरे द्वारा स्फुट की जाती है। श्री राय जी आज्ञा कर रहे हैं कि उन्हीं के प्रमेय बल से, यानी जिनका ध्यान और जिनको नमन पूर्व के श्लोक में किया श्री महाप्रभु जी और श्री गुसाई जी, इनके प्रमेय बल से ही उस भाव के में आसक्त चित्त द्वारा सर्वोत्तम स्तोत्र के भाव की विवृत्ति मेरे द्वारा की जा रही है। कौन से भाव? जो दूसरे श्लोक में बताया, कृष्ण दर्शन की भाव। तो उस भाव में आसक्त चित्त के साथ मैं सर्वोत्तम के भाव की विवृत्ति स्फुट कर रहा हूं, ये तीसरे श्लोक में कह रहे हैं। और फिर चौथे श्लोक में कह रहे हैं, यद्यपि ये भाव कहना तो दूर, जानना भी दुर्लभ, तथापि अपना जानकर स्वयं आप मुझे जनाएंगे। वो भाव कहना तो दूर, जानना भी दुर्लभ है, तथापि अपना जानकर आप स्वयं मुझे जनाएंगे। ये मैंने आपको अनुवाद बताया है जो श्लोक श्री हरिराय जी ने कहे हैं। अब इनमें अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन कैसे होता है सिद्ध, ये हम देखते हैं। कि पहले में कहा कि जिनके चरण कमल के ध्यान करने वाले धनी को भगवान स्वामित्व से वर्ण करते हैं। यहाँ पे जो आचार्य चरणों में अटूट श्रद्धा रखते हैं वे ही इसके अधिकारी हैं। यहाँ ध्यान धनी शब्द कहा है, तो ध्यान धनी कह के ये बताया है कि जो भक्त आचार्य चरणों के ध्यान में सतत मग्न रहते हैं, वैसे भक्त ही इसके अधिकारी हैं, इस स्तोत्र के अधिकारी हैं, उस स्तोत्र के जो टीका जो है उसके अधिकारी हैं। ध्यान धनी कह के अधिकारी तो बता ही दिया। फिर दूसरे श्लोक में कहा, कृष्ण दर्शन के भाव की सिद्धि के लिए साधन केवल कृपा है। कृष्ण दर्शन का भाव कैसा होना चाहिए? कृष्ण दर्शन का भाव वैसा होना चाहिए जैसा गोपी जनों को है। गोपी जनों का भाव हम वेणु गीत के प्रारंभ में देख सकते हैं। अक्षणवताम फलम इदम न परम विदाम, यानी नेत्र वालों के लिए परम फल तो इससे अधिक दूसरा कोई नहीं है, ऐसा गोपीजन वहां कह रही हैं। तो कृष्ण दर्शन का भाव वहां सिद्ध होगा कि भाई नेत्र इंद्रिय जो हैं उनकी सफलता भगवत स्वरूप के दर्शन में है, इस अलौकिक स्वरूप के दर्शन में है कि जिसके दर्शन वैसे नहीं हो सकते, कितना भी प्रयत्न करो, आप कराएं तो ही हो सकते हैं। तो वो कृष्ण दर्शन का भाव सिद्ध होना आवश्यक है, तो उसके लिए साधन केवल कृपा है। यहाँ भाव सिद्धि के लिए साधन रूप कृपा ही विषय है। ये स्तोत्र का विषय क्या है? इस स्तोत्र के ऊपर जो टीका है श्री हरिराय जी की, उसका विषय क्या है? उसका विषय है वो कृपा, कि जो भाव सिद्धि के लिए साधन रूप बनती है। ग्रंथ के अध्ययन से श्री गुसाई जी की कृपा प्राप्त होगी, ये विषय। फिर ग्रंथ का संबंध किससे है, ये तीसरा अनुबंध, ये हमको तीसरे श्लोक में मिलता है।
ग्रंथ का संबंध उनसे है जिनका चित्त उसी भाव में आसक्त है। इसके अध्ययन से आसक्ति का उदय होगा। ग्रंथ का संबंध उनसे है जिनका चित्त उसी भाव में आसक्त है, और इसके अध्ययन से आसक्ति का उदय होगा। और उस दुर्लभ भाव का ज्ञान होना इस ग्रंथ का प्रयोजन है। जैसा गोपिकाओं का भाव है वो भाव तो अति दुर्लभ है, तो ऐसे दुर्लभ भाव का ज्ञान होना ही इस ग्रंथ का प्रयोजन है। अध्ययन से भाव का ज्ञान होगा। जब हम इस ग्रंथ को उठाएंगे, श्री हरिराय जी की टीका को लेंगे, उसको समझेंगे, तो उससे भाव का ज्ञान होगा। कौन से? गोपीजनों का जो भाव है उस भाव का ज्ञान होगा। अब भाव का उदय होना ही ज्ञान, यानी कि भाव का उदय होना ही भगवत स्वरूप का उदय होना है। श्री गोसाई जी ने कहा है, भावैरंकुरितम मही मृगदृशाम आकल्पम आसिंचितैः प्रेमणा कंदलितम मनोरथ शतैः शाखा शतैः संभृतम लौल्यै पल्लवितम मुदा कुसुमितम प्रत्याशया पुष्पितम लीला भी फलितम भजे व्रजवनी श्रृंगार कल्पद्रुमम। इस श्लोक में श्री गोसाई जी ने भगवान को श्रृंगार कल्पद्रुम बताया है, श्रृंगार कल्प वृक्ष बताया है, श्रृंगार रस का कल्प वृक्ष बताया है, और बताया है कि भावैरंकुरितम, ये कल्प वृक्ष कैसे उगा वो बताते हैं कि गोपी जनों के भाव रूपी अंकुर, जैसे एक वृक्ष होता है, वो पहले तो बीज होता है, फिर उसमें अंकुर निकलते हैं, फिर छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं उसके अंदर, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते एक टहनी होती है, फिर टहनी के बाद में वो शाखाओं में परिवर्तित होता है, शाखाएं बनती हैं, इन शाखाओं में पत्ते आते हैं, पत्तों में फूल उगते हैं, और फूल से फिर फल होता है। तो ये स्टेजेस हैं एक वृक्ष के। तो वही उसी के साथ में गोसाई जी संगति बताते हुए कहते हैं कि भावैरंकुरितम मही मृगदृशाम आकल्पम आसिंचितैः। मही मृगदृशा यानी गोपीजन, जिनके नेत्र जिनके जो हैं वो हिरणी के नेत्रों जैसे हैं, तो मही मृगदृशा जो गोपीजन हैं उनके भावों से अंकुरित और आकल्प आसिंचित, कल्प पर्यंत एक पूरे लंबे काल तक सिंचन किया है भाव के द्वारा, जिसका वही भाव से वो अंकुरित हुआ बीज। प्रेमणा कंदलितम, उसके बाद कंदल, प्रेम रूपी कंदल में परिणमित हुआ। प्रेमणा कंदलितम मनोरथ शतैः शाखा शतैः संभृतम, मनोरथ रूपी अनेकों शाखाओं में परिवर्तित हो गया। लौल्यै पल्लवितम यानी चंचलता रूपी पल्लवों के रूप में प्रकटित। मुदा कुसुमितम प्रत्याशया पुष्पितम, और अपेक्षा रूपी कुसुम से पुष्पित हो गया। अपेक्षाएं, मनोरथ, अपेक्षा, इन सब से ये जो पुष्प हैं उस कल्प वृक्ष के। और लीला भी फलितम, और अंत में लीला रूप से फलित गोपिका, व्रज गोपिकाओं के श्रृंगार कल्प वृक्ष की मैं भक्ति करता हूँ। व्रजवनी श्रृंगार, लीला भी फलितम भजे व्रजवनी श्रृंगार कल्पद्रुम, यानी यहाँ गोपी जनों का भाव ही भगवत स्वरूप के रूप में फलित हुआ है। ये गोसाई जी इस श्लोक के अंदर आज्ञा कर रहे हैं। तो अब हम गोसाई जी के द्वारा रचित ये सर्वोत्तम स्तोत्र के ऊपर जो श्री हरिराय जी की टीका है भाव विवर्धिनी,
उसका हम प्रारंभ इस मंगलाचरण के साथ में कर रहे हैं। और ये तो हमने देख लिया, अब उसकी उत्थानिका श्री हरिराय जी समझा रहे हैं। यानी कि पहला श्लोक जो है, प्राकृत धर्मानाश्रय प्राकृत निखिल धर्म रूपम, इस जो प्रथम श्लोक जो है उसकी उत्थानिका में श्री हरिराय जी आज्ञा कर रहे हैं कि अपने लिए, अपनी सेवा के लिए ही प्रकट किए देवी जीवों को जब विविध मार्गों में परिभ्रमण करते हुए ताप से तप्त हुए एवं श्री गोकुलेश के साक्षात्कार न हुए, तो श्री आचार्य चरणों के सेवन बिना वे भटकते हुए उनको देखा, तो उन्हें आचार्य स्वरूप के ज्ञान द्वारा उनकी प्राप्ति कराने की इच्छा हुई गोसाई जी को। और उनकी प्राप्ति में जो कारण रूप बने, ऐसे उस भाव के प्रतिबंधों का निवारण करने की का एकमात्र साधन आपके अष्टादश नाम। श्री हरिराय जी यहाँ पे जो ब्रज भक्त हैं उन्हीं का स्वरूप 84 वैष्णवों को मानते हैं। श्री हरिराय जी ये मानते हैं कि जो सर्वोत्तम स्तोत्र है वो आचार्य चरणों का जो स्वरूप है वो वस्तुतः कृष्ण एव है। तो आप ही स्वयं भूतल पर पधारे और आप मुखारविंद स्वरूप हैं, अतः आप भूतल पे पधारे। और आप भूतल पे पधारे तो आपके भक्त लीला के लिए पहले ही पधार गए। जो कुमारिकाएं और जो श्रुति रूपा गोपीजन हैं वो सारे वैष्णव रूप में यहाँ भूतल पे पहले पधारे, परंतु भूतल पे प्रकट हुए हैं इसलिए आपको, आपके अंदर जो भूतल के भीतर पधारने का जो दोष है वो सब उनके अंदर आ गए। और उन दोषों को दूर करने के लिए सर्वोत्तम स्तोत्र के अष्टोत्तरशत नाम कहे हैं, क्योंकि अपनी सेवा के लिए ही आपने इन रज भक्तों को प्रकट किया है। और वो दैवी जीव वो जब अलग अलग मार्गों में, जो कि महाप्रभु जी का प्राकट्य नहीं हुआ, तो वो अलग अलग मार्गों में भटक रहे थे और ताप से तप्त हो गए थे और श्री गोकुलेश के साक्षात्कार उनको नहीं हुआ। तो आचार्य चरणों के सेवन बिना वे भटकते हुए उनको देखा, तो आचार्य स्वरूप का ज्ञान उनको कराना आवश्यक है, ऐसा श्री गोसाई जी को लगा। और आपने उस स्वरूप का ज्ञान जब होगा तो उनकी प्राप्ति में जो कारण रूप जो प्रतिबंध हैं, जो प्राप्ति में प्रतिबंध के कारण रूप जो दोष हैं, वो दोषों का निवारण करने का एकमात्र साधन आपके 108 नाम ही हैं। इसलिए आपके 108 नाम कहने की आपने प्रतिज्ञा की। अब प्रश्न ये होता है कि भगवत भक्ति में प्रतिबंधों का निवारण करने के लिए तो अनेकों साधन सुने गए हैं, फिर नाम प्रकट करने का क्या प्रयोजन है? श्रीमद् भागवत में भी कहा ही है, दान व्रत जपो होम तपस स्वाध्याय संयमैहि श्रेयोभिर्विविधैश्चान्यैः कृष्णे भक्ति ही साध्यते। कि भाई कृष्ण की भक्ति कैसे सिद्ध होती है? कहते हैं दान व्रत जप होम तप स्वाध्याय संयम, ऐसे अनेक साधन हैं कल्याण के। तो उन साधनों, उन कल्याण के साधनों से कृष्ण में भक्ति हो सकती है। भागवत में तो कहा ही है, फिर इसके लिए 108 नामों कहने की क्या जरूरत है? तो उसका समाधान यह है कि सत्य है, मर्यादा मार्ग में तो साधनों से ही भक्ति सिद्ध हो सकती है और की जाती है, पर पुष्टि मार्ग में नहीं। पुष्टि मार्ग में तो सर्व साधनों की संपत्ति सिद्ध होते हुए ब्रज कुमारिकाओं द्वारा गुप्त मंत्र का जप ही किया गया। जो ऋषि कुमार काएं हैं, ब्रज कुमारिकाएं, उन्होंने कात्यायनी व्रत किया था और कात्यायनी व्रत के समय अपने एक गुप्त मंत्र वहां प्रकट किया है।
कात्यायनी महाभागे महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवम पतिम मे कुरु ते नमः। यानी हे कात्यायनी, हे महाभागे, आप महायोगिनी अधीश्वरी हो। आप नंद गोप सुत, नंद गोप कुमार जो हैं, ऐसे भगवान देव को मेरा हमारे पति बनाओ। पति में कुरु ते नमः, आपको नमन है। ये श्लोक जो है वो अति गुप्त, वो आपने प्रकट किया था ब्रज कुमारिकाओं में। तो इस प्रकार यहाँ भी फल प्राप्ति में उसी भाव को साधन कहा, जिस भाव से गोपिकाओं ने वहां कात्यायनी व्रत किया और वहां जो गुप्त मंत्र का जप किया, तो वही भाव यहाँ आज भी साधन रूप है। इसी कारण से सभी से गुप्त ऐसे आपके नाम प्राकट्य के अतिरिक्त कोई अन्य साधनों से इसकी असाध्यता है, ये जान के ही इनका प्राकट्य किया गया, ये अर्थ है। तो इससे श्री गुसाई जी की ब्रजकुमारिकाओं के समान अज्ञात सभी से अज्ञात ऐसे साधन को प्रकट करने का सामर्थ्य है, ये सिद्ध होता है। और साथ ही वैसा ही फल प्राप्त करने की समानता भी प्रकट होगी। जैसे वे अग्नि कुमारिकाएं हैं, वैसे आप भी अग्नि कुमार हैं। तो आपके अग्नि कुमारत्व निरूपण द्वारा आपने अपने इन नामों की सिद्धि निरूपण प्रस्ताव से और इन नामों को जप करने से मिलने वाले फल से इस भाव की प्राप्ति में आने वाले प्रतिबंधों को दूर करने में अन्य कोई साधन नहीं है, इसलिए इसका निरूपण किया गया है। ये भाव है। अब इसमें प्रथम उस स्वरूप द्वारा ही मंगलाचरण करते हैं। प्रथम श्लोक है, प्राकृत धर्मानाश्रयम अप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यम यत् तच्छुद्धम साकृति स्तौमी। तो ये श्लोक द्वारा आचार्य चरण के स्वरूप की स्तुति की है, जो प्राकृत धर्मों का अनाश्रय है, जिनमें प्राकृत धर्म नहीं विराजते और सारे अप्राकृत धर्म आप में विराजते हैं। अप्राकृत निखिल धर्म रूपम इति निगम प्रतिपाद्य, इस प्रकार से निगम द्वारा प्रतिपादित जो शुद्ध साकार स्वरूप है, उसकी मैं स्तुति करता हूं। ये प्रथम श्लोक का भावार्थ है। तो ये प्राकृत धर्म कौन से? प्रकृति से उत्पन्न जो लौकिक धर्म, उनका जिनमें अनाश्रय है। प्रकृति से उत्पन्न कौन से धर्म है? लौकिक धर्म। प्रकृति ये क्या है? सबसे पहले तो ये समझें कि जीव जब भूतल पे आता है तो वो एक देह को प्राप्त करता है। वो देह कैसी है? वो देह प्राकृत देह, प्रकृति से उत्पन्न। अब प्रकृति के तीन मुख्य धर्म हैं, सत्व रजतम। तो ये प्रकृति के धर्म के साथ इस देह का संबंध होता है, इसलिए वो प्राकृत देह कहलाती है। और भगवान का स्वरूप कैसा है? प्राकृत है। भगवान तो अप्राकृत है। तो प्राकृत धर्म का अनाश्रय जिनमें प्राकृत धर्म नहीं विराजते, प्रकृति के कोई भी धर्म आप में नहीं विराजते, तो क्या कोई धर्म ही नहीं है? तो नहीं, ऐसा नहीं है, धर्म है। कौन से धर्म हैं? सर्व अप्राकृत धर्म है, लौकिक धर्मों से रहित आप हैं, ये अर्थ है। तो जो प्रकर्ष रूप से श्री हरराय जी यहाँ पे थोड़ा सा अलग प्रकार से भी विवरण करते हैं कि जो प्रकर्ष रूप से अर्थात पुरुषोत्तम द्वारा नहीं किए गए ऐसे प्राकृत धर्म, प्रकृत, प्रकर्ष यानी जो पुरुषोत्तम स्वरूप है,
जो पुरुषोत्तम है, उनके द्वारा अकृत, उनके द्वारा नहीं किए गए, जैसे कि कर्म इत्यादि और मर्यादा भक्ति के 9 प्रकार भी उनमें नहीं। पर आप फिर ये शंका होती है कि आप ये कैसे कह सकते हो कि मर्यादा भक्ति के धर्म पुरुषोत्तम द्वारा नहीं किए गए, जबकि वे भी वेदोक्त धर्म ही हैं। तो उसका समाधान यह है कि आचार्य चरणों की ही यह आज्ञा है कि वचसा वेद मार्गम की पुष्टिं कायेन निश्चय, इसलिए वे धर्म पुरुषोत्तम द्वारा नहीं किए गए। किंतु सब धर्मों से रहितता का तो अर्थ ये हुआ कि आप निर्धर्मक हैं। प्राकृत धर्मों से रहित कहा तो क्या आप में कोई धर्म नहीं है, आप में अंदर कोई गुण नहीं है? तो कहते हैं ऐसा नहीं है, अप्राकृत निखिल धर्म रूप हैं। आपके धर्म प्रकृति के संबंध से रहित हैं, केवल आनंदमय निर्दोष पूर्ण गुण विग्रह जितने भी धर्म हैं वे सब धर्म आप में है। तो वो कौन से धर्म हैं? जैसे प्रकृति के सत्व रज तम धर्म हैं, वैसे आपके अपराकृत धर्मों में मुख्य धर्म है सात्विक राजस सच्चिदानंद स्वरूप। सच्चित और आनंद, ये 3 घटक हैं जो आपके स्वरूप के मुख्य जो हैं वो घटक हैं। तो सच्चिदानंद स्वरूप हैं और केवल आनंदमय निर्दोष पूर्ण गुण विग्रह जितने भी धर्म है वो सभी धर्म आप में हैं। ये सच्चिदानंद के साथ में जो जितने भी धर्म आ गए, अलौकिक धर्म जितने भी हैं, ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान और वैराग्य इत्यादि, वो सब आप में है। अथवा भगवान अप्राकृत हैं, अतः आपके धर्म भी अप्राकृत ही हैं। इस प्रकार जैसे आधिदैविक स्वरूप के बिना सब पदार्थों की अपूर्णता है, वैसे ही श्रीमद आचार्य चरणों के बिना पुरुषोत्तम की भी अपने रस में रमण करने से प्राप्त ताप शांति नहीं है और अन्यों को उसका दान भी नहीं हो पाएगा। तो शंका अब ये होती है यहाँ पे कि यदि आपके धर्मों का यह स्वरूप है तो पुरुषोत्तम के स्वरूप के समान इनकी वेदों इत्यादि में प्रतिपादन कैसे नहीं है? आपके धर्म का ये स्वरूप है, महाप्रभु जी के धर्मों का भी यही स्वरूप है, तो पुरुषोत्तम के स्वरूप के समान इनकी वेद इत्यादि में इनका प्रतिपादन कैसे नहीं है? वेद में क्यों नहीं बताए हैं? तो कह रहे हैं कि वो इसलिए क्योंकि ये तो निगम प्रतिपाद्य धर्म है। यहाँ पे वेद प्रतिपाद्य नहीं कह के निगम प्रतिपाद्य कहा है। निगम का मतलब तो क्या होता है? श्री हरिराय जी बता रहे हैं कि निगम का अर्थ है पुष्टि मार्गीय श्रुतियां। श्रुतियां 2 प्रकार की मान रहे हैं। एक तो वो श्रुतियां जो केवल पुष्टि मार्ग से संबंधित, और वो श्रुतियां जो मर्यादा मार्ग से भी संबंधित है। तो उनके द्वारा, निगम के द्वारा प्रतिपाद्य जो धर्म है वो सब महाप्रभु जी में है। तो वो पुष्टि मार्ग श्रुतियां उनके द्वारा भी भगवान में प्रेमाधिक्य होने से सर्व भाव द्वारा प्रतिपाद्य हुए हैं, ये अर्थ है। यदि ऐसा नहीं होता तो उनमें यानी कि श्रुतियों में प्रेम न होकर अन्य भाव की स्फूर्ति होती। श्रुतियों में वो श्रुतियां जो भगवान के रसरूप का वर्णन करती हैं, रसो वैसा स एकाकी न रमते स द्वितीय में इच्छत, ये सब जो श्रुतियां हैं ये पुष्टि मार्गीय श्रुतियां हैं जिसमें रसरूप से वर्णन है। तो इन सब का वर्णन करते करते ही श्रुतियों को उस स्वरूप को जानने की इच्छा उत्पन्न हुई। हम देखते हैं ना कि श्रुति रूपा गोपियों का क्या स्वरूप है। हमने सुना है, प्रवचनों में ग्रंथों में पढ़ा है कि श्रुति रूपा गोपियों का कौन सा स्वरूप है। ये वो श्रुतियां हैं जो रस रूप से वर्णन करती हैं। उन्होंने तप किया और ब्रह्मा जी से कहा, मांगा कि हमको उस स्वरूप का अनुभव करना है जिसका हम वर्णन करती हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा वो मेरे हाथ में नहीं है, तुम भगवान के पास जाओ।
और आप उनके पास गए और वहां विनती की भगवान के पास के हम जिस स्वरूप का आपका वर्णन करते हैं उस स्वरूप का अनुभव हमको कैसे हो। तब भगवान ने आज्ञा की कि सारस्वत कल्प में मैं ब्रज में संपूर्ण रूप से प्रकट होऊंगा और उस समय तुम भी वहां गोपियों के रूप में प्रकट होगी, तब उस स्वरूप के का तुमको अनुभव, उस आनंद का अनुभव तुमको होगा। तो इस प्रकार से अगर वो भाव ऐसा नहीं होता तो श्रुतियों में प्रेम नहीं होता और अन्य भावों की स्फूर्ति होती है, तब फिर इस तरह के प्रतिपादन भी नहीं हो सकता था। तो आप में श्रृंगार द्विदलात्मक आधिदैविकता कही गई है। आपके अंदर, महाप्रभु जी के अंदर श्रृंगार द्विदलात्मक जो आधिदैविकता है, जैसे कि प्रभु चरण गोसाई जी द्वारा स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत के श्लोक में कहा है, सुभग मूर्ति सकरुणा श्री वल्लभ भानु, ये सब जो विशेषण दिए गए हैं ये सब आपकी श्रृंगार द्विदलात्मक आधिभक्ति आधिदैविकता ही बता रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि पुष्टि श्रुतियों के द्वारा ही पुरुषोत्तम स्वरूप को जाना जाता है, न कि अन्य मर्यादा श्रुतियों के द्वारा। ये बताने के लिए ही श्लोक में निगम पद दिया गया। निगम, उसमें नि उपसर्ग लगाया गया है गम धातु के साथ में। नितराम गमयति ब्रह्म बोधयति इति निगम, यानी जो अत्यंत बोध कराते हुए ब्रह्म तक पहुंचाए वो निगम कहलाता है। और ऐसा नितांत बोध सामर्थ्य पुष्टि श्रुतियों का ही है। इन्हीं श्रुति रूपा गोपियों द्वारा वेणुगीत के प्रस्ताव में कहा गया है, अक्षण्मताम फलमिदं न परम विदाम। और जो मर्यादा श्रुतियां हैं वो कैसी हैं? तो वे तो बस नेति नेति या आत्मलाभाद न परम विद्यते, इस प्रकार से जो वर्णन है वो सारी मर्यादा श्रुतियां हैं, ऐसा श्री हरिलाल जी का मानना है। तो इस प्रकार ये कहकर रह जाती हैं, उन्हें स्वरूप का परितः ज्ञान नहीं होने से भला वे कैसे अन्य बोधन कर पाएंगे, यही जताने के लिए निगम पद दिया गया है। यानी कि जो पुष्टि श्रुतियां हैं जो रस रूप से वर्णन करती है, उन श्रुतियों के द्वारा प्रतिपादित जो स्वरूप है वो आपका है। यही कारण है कि श्रीमद् भागवत को, जो कि पुष्टि रूप शास्त्र है, निगम रूपी कल्प वृक्ष का फल बताया है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुकम खाद अमृत द्रव संयुतम विबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तो निगम रूपी कल्प वृक्ष का फल उसे बताया है, यानी उन पुष्टि श्रुतियों का जहां रसरूप वर्णन किया गया है, उन श्रुतियों रूपी जो कल्प वृक्ष है उसका फल श्रीमद् भागवत कहा गया है। और इसीलिए समाधि भाषा के अलावा अन्य में फलत्व ही नहीं। समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणम तत्चतुष्टयम कह के महाप्रभु जी ने श्रीमद् भागवत की समाधि भाषा को प्रमाण उच्च प्रमाण माना है। तो इससे कह सकते हैं कि जहां फल प्राप्ति हो वहां वो पुष्टि श्रुति के बोधन बिना नहीं है, ये अर्थ है। इसलिए कह सकते हैं कि आचार्यों के स्वरूप का प्रतिपादन पुष्टि श्रुति के द्वारा ही प्रतिपादित। अब प्रतिपादन में भी दो भाव हैं। एक तो भगवान आचार्यों के वश में होने से उनके जब मानादि दोष आ जाए तो भगवान उस पर अप्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे में आप आचार्य चरण उन पर कृपा करवाते हैं। मतलब जो भक्त आचार्य, भगवान तो आचार्यों के वश में है, तो जब भक्तों में मान आदि दोष आ जाएं तो भगवान उनसे अप्रसन्न हो जाते हैं भक्तों से। तो वो जो है वो आप आचार्य चरण उन पर कृपा करवाते हैं, मध्यस्थ बनके आचार्य चरण पधारते हैं और उन पर कृपा करवाते हैं। और दूसरा प्रतिपादन कैसे होता है? दूसरा के स्वयं भगवदीय होने से स्वधर्म धारा भी कृपा करवाते हैं। परंतु शंका ये होती है वहां पे कि क्या ऐसा स्वरूप पूर्व सिद्ध है या नवीन हुआ है?
तो श्लोक के अंदर देखेंगे तो वहां कहा है यत् तत् शुद्धम साकृतिस्तोम प्राकृत धर्मानाश्रयम अप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यम यत् तत् शुद्धम साकृतिस्तोम। निगम प्रतिपादम यत्, जो निगम द्वारा प्रतिपादित है, तत् शुद्ध, उस शुद्ध और साकार स्वरूप का मैं स्तवन करता हूं। तो जो पूर्व सिद्ध है, यत जो हम कहते हैं शब्द, जो यानी कि जो पूर्व सिद्ध है, जो पहले से ही सिद्ध किया गया है, नवीन नहीं, वही है, ये अर्थ है। ये स्वरूप जो कि किशोर आकृति अच्युत भगवान को पूर्व में देखा है, उस स्वरूप के बिना भी उसका मन मानेगा ही नहीं, ये भाविकों को जान लेना चाहिए। जिसने मतलब जिसने कृष्ण के स्वरूप को पूर्व में अनुभव किया है, वो ही आचार्य चरण को पहचान पाएगा। आप वार्ता के प्रसंगों में देख सकते हैं, दामोदर दास हरसानी इत्यादि कोई बड़े बड़े भक्त हुए, उनके वार्ताओं के प्रसंग में आप देख सकते हैं कि जो कभी आचार्य चरणों से पहले कभी मिले ही नहीं, दमला जी की वार्ता में आप देख लो कि आचार्य चरणों से पहले उनकी मुलाकात कभी हुई ही नहीं थी, और तभी आचार्य चरण सामने की गली से पधारे और आप छज्जे पे बैठे हुए थे। वहां से आपने आचार्य चरणों के दर्शन किए और वहीं से कूद के आपके चरणों में दंडवत किए। तो ये पूर्व सिद्ध नहीं होता, तो आप पहचान कैसे पाते दमला जी? तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वो पूर्व ये तत्शुद्धम साकृति स्तव। किंतु पुरुषोत्तम की स्तुति तो सभी करते हैं, ये शंका भी होती है ना कि पुरुषोत्तम की स्तुति तो सभी करते हैं, आपके द्वारा स्तवन में हेतु क्या है? तो कहते हैं हाँ, सभी स्तुति करते हैं, किंतु शुद्ध स्वरूप की स्तुति नहीं करते, इसलिए यहाँ पे शुद्धम कहा गया है, यहाँ शुद्ध स्वरूप समझाया गया है। तो फिर प्रश्न होता है कि भाई शुद्धत्व में भी साकार निराकारवादी श्रुतियां सुनी गई हैं, तो उनमें शुद्धत्व का निर्धार कैसे हो कि कौन सी शुद्ध है, शुद्धपन किसमें है, ये कैसे पता चले? तो समाधान ये है कि शुद्ध वही है जो साकृति है, साकार ही शुद्ध है, आकार सहित ही शुद्ध है, निराकार शुद्ध नहीं है। निराकारवादी श्रुति जो है वो तो प्राकृत आकार रहित ब्रह्म की स्तुति करती है। ठीक है, प्राकृत आकार नहीं है, निराकार है, उस अर्थ में निराकार है। जो आकार हम देखते हैं, हम जो अनुभव करते हैं, हम इन इंद्रियों से, प्राकृत इंद्रियों से देख पाते हैं, वैसा आकार आपका नहीं है। ये कहने का मतलब क्या हो गया? ये कहने का मतलब ये तो नहीं हुआ कि आपके अंदर आकार नहीं है, आकार है, पर वो अप्राकृत आकार है, अलौकिक आकार है। इन श्रुतियों की व्याख्या करने वाले को अभिप्राय, ये जो निराकार श्रुतियों को का व्याख्या करते हैं आचार्य चरणों के अलावा जो अन्य जो ऋषियों ने जो इनका विवरण किया है, व्याख्या की है, तो वो इनका अभिप्राय ही नहीं समझे, आधा ही समझे कि ऐसा नहीं है कि कहने का तात्पर्य क्या। वो ब्रह्म को निराकार नहीं बता रहे हैं, वो उसका अलौकिक आकार। मर्यादा श्रुतियां अज्ञ होने से वो ऐसा प्रतिपादित करती हैं। पुष्टि श्रुतियां तो साकार को ही शुद्ध मानते हैं, क्योंकि वैसा स्वरूप उनके द्वारा ही देखा गया। आप भ्रमर गीत के प्रसंग में देखो तो वहां उद्धव जी गोपी जनों को ब्रह्म का स्वरूप समझाने बैठ गए कि ब्रह्म तो ऐसा है, वो तो वो किसी से जुड़ता नहीं, वो उसका किसी से संबंध नहीं, वो सबका संबंध है, और उसमें वो तो आकार वाला नहीं है, उसमें कोई गुण नहीं है, ऐसे सब वो कहने लगे जब। तो गोपी जनों ने उनसे कहा कि तुम क्या कह रहे हो, क्या ब्रह्म ब्रह्म कर रहे हो? तुम जिसको कह रहे हो कि वैसा नहीं है, जिसमें आकार नहीं है, जो कोई खेलता नहीं है, जो दिखता नहीं है, तो हमने तो उनको साक्षात देखा है हमारे सामने, तुम कैसे कह रहे हो कि नहीं है? तो उन्होंने उस रसमय स्वरूप का अनुभव ही नहीं किया है, इसलिए वो समझते हैं कि उसमें आकार नहीं है। उनके लिए भगवान निराकार हो सकते हैं, पर जिन पे कृपा है, वो केवल उनके लिए ही भगवान ने अपना शुद्ध स्वरूप प्रकट किया है।
क्योंकि अन्यों को वैसे दर्शन की योग्यता ही नहीं है। यही बात बर्हापीढ़म के पोएमा स्त्री इत्यादि में कहा गया है। बर्हापीढ़म में के जो श्लोक है उसके अंदर इसी बात को कहा गया है कि उसकी आप अगर उसकी टीका देखो तो उसमें आप समझ सकते हैं कि अपने शुद्ध स्वरूप को भगवान ने अपने भक्तों के लिए प्रकट किया है। फिर वैसे ही उद्धव गीत में भी उद्धव जी कहते हैं, क्वेमा स्त्रियो वनचरीर व्यभिचार दुष्टा कृष्णे कुचैष परमात्मनि रूढ़ भावा। ये आचार्य चरणों का स्वरूप भी वैसा ही है कि कहाँ इन स्त्रियों का, ये जो वनचरी स्त्रियां हैं, इनको तो ये तो वन में रहने वाली पढ़ी लिखी थोड़ी हैं, अध्ययन इन्होंने कोई श्रुति पढ़ी, वेद आदि थोड़ी पढ़े हैं। इनमें ऐसा भाव कैसे? ये इसीलिए क्योंकि भगवान ने उनको उस प्रकार से उनको अपना अनुभव कराया है। तो आचार्य चरणों का स्वरूप भी वैसा ही है। जैसे भगवत स्वरूप शुद्ध और साकार है, वैसे ही आचार्य स्वरूप भी है। अतः आचार्य चरण भगवान की अनवतार दशा में स्वयं भक्तों में रसदान करते हैं, ये भाव है। जैसा कि प्रभु चरण स्वयं आज्ञा करते हैं, वस्तुतः कृष्ण एव वल्लभाष्टक में, ऐसे आचार्य चरणों की मैं स्तुति करता हूँ, स्तुति का विषय बनाता हूँ। स्तुति करने का आशय क्या है कि वस्तुतः प्रभु जब प्रसन्न होते हैं तब अपने द्वारा अनुग्रहित भक्तों में स्वानंद का दान करते हैं, वो भाव है। तो जिस प्रकार श्रुतियों द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान अपनी इच्छानुसार लीलोपयोगी देह का संपादन करा के उनके संग भ्रमण करते हैं, उसी प्रकार यहाँ भी आप स्वयं श्री गोसाई जी, जो कि श्रुति रूप हैं, अंगभूत ऋचा रूप हैं, अग्नि कुमार हैं और इसलिए अनुग्रहित हैं। श्रीमदाचार्य चरण द्विदलात्मक श्रृंगार रस स्वरूप हैं। तापात्मक भगवान जिस प्रकार प्रादुर्भूत होकर अपने स्वरूप के ताप का निवारण करते हैं, उसी प्रकार यहाँ भी अपने स्वीय जनों के ताप को अपने प्राकट्य से तथा सेवा योग्यता संपादन से दूर करें, इस अभिप्राय से ये स्तुति जो भी करे तो उसके हृदय में आचार्य चरण के स्वरूप का आविर्भाव हो और उस भाव स्वरूप के द्वारा वो रस रूपता का अनुभव भक्त को हो। इस आशय से यहाँ पे स्तुति की गई है। मेरे विचार से आज हम यहीं पे रखते हैं। थोड़ा सा हरिराय जी की वाणी को समझना थोड़ा कठिन है। हम प्रयास करेंगे कि उसको थोड़ा सा और सरल बनाया जा सके। फिर भी आपको यदि कोई शंका है तो आप पूछ सकते हैं। आज यहाँ पे हम विराम करते हैं। स्मिता बेन, आप टेक ओवर कर लो। प्रणाम। અને ક્વેશ્ચન છે જે ખોલું? हाँ जयदेव, पूछो। दंडवत प्रणाम तेजश्री। हाँ हाँ, आशीर्वाद। તેજશ્રી, મારો પ્રશ્ન છે ને વચનામૃત બહારનો છે, તમારી આજ્ઞા હોય તો હું પૂછું આપને? મને લાગે વાઈફાઈ નો એ થઈ ગયું. જે વાઈફાઈ નો પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો છે જયદેવ, એટલે બંધ થઈ ગયું વિડીયો. હમણાં પધારશે. કહું છું જે શ્રી એ થઈ ગયું. એક મિનિટ, પાછા બિરાજે છે.